राजस्थान के खनिज दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में खनिजों से संबंधित अपनी एक क्लास हो चुकी है। हाँ, खनिजों से संबंधित अपनी एक क्लास हो चुकी है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जिसमें अपन खनिजों के प्रकार 3 प्रकार के खनिज होते हैं, ये प्रकार अपन पढ़ चुके थे। बिल्कुल हाँ, 3 प्रकारों में अपने धात्विक खनिजों में कुछ मुख्य खनिज भी अपने पढ़ चुके हैं। बिल्कुल इनसे संबंधित अपनी एक क्लास हो चुकी है। धात्विक खनिजों में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, लोहा जो है वो अपन ने पढ़ लिया है। लोहे की सारी खाने मैं आपको बता चुका हूं। बिल्कुल मैग्नीज जो है, मैग्नीज की सारी खाने मैं आपको बता चुका हूं। सीसा, जस्ता और चांदी की खाने में आपको बता चुका हूं। सीसा और जस्ता और चांदी की खाने में आपको बता चुका हूं। तांबा जो है वो अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल ये 4 जो मेजर खनिज हैं इनके बारे में अपन, हाँ बिल्कुल, इनकी खाने जो हैं प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, ये सारी चीजें अपन पिछले क्लास में, पिछली वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें देखने के लिए, तो पढ़ने के लिए तो आपको, हाँ बिल्कुल, खनिजों का पार्ट फर्स्ट आपको, हाँ बिल्कुल वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ, आज अपन बात करेंगे इससे आगे दोस्तों। बिल्कुल टंगस्टन भी अपन पढ़ चुके हैं, आज अपन बात करेंगे इससे आगे। और अगर इसके आगे अगर अपन चर्चा करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगला महत्वपूर्ण जो खनिज आता है उसका नाम है सोना। हाँ बिल्कुल दोस्तों, धात्विक खनिज है। सोना भी एक धात्विक खनिज है दोस्तों। बिल्कुल धात्विक खनिज है सोना। हाँ, सोना दोस्तों, यहाँ पर सोने की अगर अयस्क की अगर आप बात करोगे, बिल्कुल अयस्क की अगर दोस्तों यहाँ पर अगर आप बात करोगे, अयस्क की अगर बात करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि सोने का कोई अयस्क नहीं होता। सोने का कोई अयस्क नहीं होता। हाँ बिल्कुल, इसका कोई अयस्क नहीं होता। जबकि ये जो सोना होता है ये चट्टानों की रंध्रों में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल शुद्ध अवस्था में ये पाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इस चीज को इंगित करेंगे कि सोने का कोई अयस्क नहीं होता। बिल्कुल सोने का कोई अयस्क नहीं होता दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि सोने का कोई अयस्क नहीं होता और ये शुद्ध अवस्था में, हाँ चट्टानों की रंध्रों में ये शुद्ध अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। बिल्कुल चट्टानों के रंध्रों में शुद्ध अवस्था में ये पाया जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि सोने की जो शुद्ध अवस्था होती है उसको 24 कैरेट सोना कहा जाता है। इसको कहते हैं 24 कैरेट। बिल्कुल शुद्ध जो सोना होता है उसको 24 कैरेट कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल ये थोड़ा सा कड़ा होता है, इसके आभूषण नहीं बनाए जाते। 24 कैरेट जो सोना होता है, 24 कैरेट सोने के आभूषण नहीं बनाए जाते दोस्तों। इसको बिस्किट सोना कहते हैं। इसको कहते हैं बिस्किट सोना। कौन सा सोना कहेंगे तो नाम आ जाता है बिस्किट सोना कहते हैं दोस्तों। बिल्कुल इसको कहते हैं बिस्किट सोना। बिल्कुल 24 कैरेट को। हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके केवल सोने के जो बिस्किट होते हैं वही बनते हैं, इसके आभूषण नहीं बनते। बिल्कुल अमर सिंह जी, उसके बाद में इसके आभूषण बनाने के लिए इसमें दोस्तों तांबा का मिश्रण किया जाता है। इसमें मिलाया जाता है तांबा। बिल्कुल तांबा मिला करके और दोस्तों इसको तांबा मिला करके इसको नरम किया जाता है। बिल्कुल नरम किया जाता है और जैसे इसमें तांबा मिलाएंगे, तांबा मिला करके इसको 22 कैरेट किया जाता है। बिल्कुल 22 कैरेट सोना इसको बना दिया जाता है और 22 कैरेट सोने के दोस्तों आभूषण बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट होता है। प्रश्न सीधा सा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्ध सोने को कौन सा सोना कहते हैं, तो नाम आ जाएगा 24 कैरेट। ये शुद्ध अवस्था में होता है 24 कैरेट। बिल्कुल दूसरा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाँ कि 24 कैरेट सोने को कौन सा सोना कहते हैं, तो नाम आ जाएगा बिस्किट सोना। या फिर प्रश्न आ जाएगा बिस्किट सोना कौन सा सोना होता है, तो 24 कैरेट सोना ये बिस्किट सोना होता है। हाँ बिल्कुल, उसके बाद में अगर बात करें, हाँ बिल्कुल उसके बाद में अगर अपन बात करें 22 कैरेट, तो सोने में तांबा मिला के उसको 22 कैरेट बनाया जाता है और 22 कैरेट सोने के क्या बनते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल हाँ, उसके बाद में अगर अपन बात करें, हाँ उसके बाद में दोस्तों अगर अपन बात करें कि 22 कैरेट जो सोना होता है इसके आभूषण बनाए जाते हैं दोस्तों। विश्व लेवल पर अगर मैं बात करूं,
विश्व में प्रथम स्थान पर सोना उत्पादन में, सोना उत्पादन में विश्व में प्रथम, विश्व में प्रथम। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सोना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है। हाँ बिल्कुल, आप इस चीज को इंगित करेंगे कि दोस्तों पहले जो है, पहले जो है पहले अफ्रीका का पहला स्थान था, दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान था, दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों चीन का पहला स्थान हो गया है। बिल्कुल इस चीज को नोट करेंगे आप। हाँ, पहले विश्व में अफ्रीका का पहला स्थान था, लेकिन वर्तमान में सोना उत्पादन में विश्व में चीन का प्रथम स्थान हो चुका है, और ये 2 एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, मैं पहले बता देता हूं आपको, इसलिए याद रखेंगे विश्व में सोना उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। बिल्कुल। और दोस्तों देखा जाए भारत में प्रथम स्थान पर, दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि भारत में प्रथम स्थान पर है कर्नाटक। बिल्कुल, भारत में प्रथम स्थान पर है कर्नाटक। कर्नाटक में कोलार की खान और हट्टी की खान, बिल्कुल कोलार की खान और हट्टी की खान जो है, 2 खानें दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये कर्नाटक की सबसे बड़ी खान है। कोलार की खान कर्नाटक की सबसे बड़ी खान है। बिल्कुल, भारत की सबसे बड़ी सोने की खान है कोलार, कर्नाटक। बिल्कुल दोस्तों। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में, राजस्थान में प्रथम स्थान पर। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में प्रथम स्थान पर है बांसवाड़ा। बिल्कुल, राजस्थान में प्रथम स्थान पर है बांसवाड़ा। हाँ, तो दोनों चीजों के बारे में एक बार दोबारा से आप देख लेंगे। हाँ, दोनों चीजों के बारे में एक बार दोबारा से आप देख लेंगे। विश्व में प्रथम स्थान पर चीन, भारत में प्रथम स्थान पर कर्नाटक, राजस्थान में प्रथम स्थान पर बांसवाड़ा। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बांसवाड़ा से बिल्कुल दोस्तों मैं बांसवाड़ा की खाने आपको बता देता हूं। बांसवाड़ा की खाने, बांसवाड़ा की खाने, और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। बांसवाड़ा की खाने सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं दोस्तों, सोने की खाने। एक का नाम है आनंदपुरा, आनंदपुरा। एक का नाम है जगतपुरा, आनंदपुरा, जगतपुरा। और तीसरी खान प्रसिद्ध है जिसका नाम है भूकिया। आनंदपुरा, जगतपुरा और भूकिया। बिल्कुल दोस्तों, बांसवाड़ा की 3 खाने वेरी प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल प्रसिद्ध है बांसवाड़ा की 3 खाने सोने की, जिसमें नाम आता है आनंदपुरा, जगतपुरा और भूकिया, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। हाँ दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे आनंदपुरा, जगतपुरा और भूकिया बांसवाड़ा की खाना। इसके अलावा अगर आप बात करोगे ना दोस्तों, अरावली में जो है अरावली, इसके अलावा अगर आप बात करोगे दोस्तों, अरावली में भी सोने के पर्याप्त भंडार मिले हैं। बिल्कुल, झुंझुनू सीकर में सोने के पर्याप्त भंडार मिले हैं, लेकिन उनका उत्खनन अभी शुरू नहीं किया गया है दोस्तों। यहाँ पर हाँ, केवल आपको खान अगर आपको याद रखनी है तो 3 खाने होंगे, आनंदपुरा, जगतपुरा और भूकिया। बिल्कुल एक बार हाँ, बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप इसका लेंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं उसके बाद में बेरिलियम की। बेरिलियम दोस्तों, बेरिलियम जो है, बेरिलियम उत्पादन में पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि बेरिलियम उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर, और यहां पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि भारत में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। भारत में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। बिल्कुल दोस्तों, भारत में बेरिलियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। हाँ, और दोस्तों राजस्थान में प्रथम स्थान पर है बेरिलियम में, और नाम आता है उदयपुर। राजस्थान में प्रथम स्थान पर है बेरिलियम में, और जिसका नाम आता है उदयपुर दोस्तों। बिल्कुल, राजस्थान में प्रथम स्थान पर है उदयपुर। जबकि भारत में प्रथम स्थान पर है राजस्थान, और राजस्थान में प्रथम स्थान पर है उदयपुर। बिल्कुल दोस्तों, हाँ, उदयपुर के खाने
उदयपुर की खाने, उदयपुर के खाने। तो बिल्कुल उदयपुर के खानों की अगर अपन बात करें तो नाम आता है आमेट, शिकारवाड़ी, गुड्ढा और चंपा गुड्ढा। बिल्कुल दोस्तों, ये खाने हाँ वे बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे आमेट, शिकारवाड़ी, गुड्ढा और चंपा गुड्ढा उदयपुर के खाने हैं। बिल्कुल उदयपुर के खाने हैं आमेट, शिकारवाड़ी, गुड्ढा और चंपा गुड्ढा। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है फिर जयपुर। जयपुर में बेरिलियम निकाला जाता है और जयपुर के खानों की बात करते हैं। जयपुर के खाने और जयपुर के खानों की अगर बात करते हैं तो नाम आता है बांदर सिंधरी। दोस्तों इस चीज को आप थोड़ा सा इंगित करना। दोस्तों ये बांदर सिंधरी जो है ये जयपुर और अजमेर की सीमा पर है, जयपुर और अजमेर की सीमा पर है ये। हाँ बिल्कुल जयपुर और अजमेर की सीमा पर है। तो ये जयपुर, हाँ जयपुर की तरफ जो बांदर सिंधरी है, जयपुर की तरफ जो क्षेत्र एरिया है वहां से इसका उत्खनन किया जाता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक बार दोबारा से आप इस चीज को देखेंगे। हाँ दोबारा से एक बार आप इस चीज को देखेंगे। बेरिलियम भारत में प्रथम स्थान पर है राजस्थान, राजस्थान में प्रथम स्थान पर है उदयपुर। उदयपुर के खाने हैं आमेर, शिकारवाड़ी, गुड्ढा और चंपा गुड्ढा और जयपुर के खाने हैं बांदर और सिंधरी। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसी का, बिल्कुल सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ उसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं तो नाम आता है अगले खनिजों में, और खनिजों की अगर बात करेंगे तो नाम आ जाएगा धात्विक खनिजों का। और धात्विक खनिजों में सबसे पहले अपन बात करेंगे अब्रक के बारे में। दोस्तों बिल्कुल धात्विक खनिजों में सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सा खनिज, तो नाम आ जाएगा अब्रक। अब्रक जो है, हाँ अब्रक जो है दोस्तों, इसको अब्रक को स्थानीय भाषा में इसको दोस्तों माइका भी कहते हैं। हाँ अब्रक को कहते हैं माइका, अब्रक को ही माइका भी कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल अब्रक को कहते हैं माइका। हाँ धात्विक खनिज जितने भी हैं इनके कोई अयस्क नहीं होते। तो मैं आपको अब्रक के बारे में विश्व में प्रथम स्थान पर बता देता हूँ। विश्व में प्रथम दोस्तों, विश्व में प्रथम स्थान पर है भारत। अब्रक उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है भारत दोस्तों। बिल्कुल भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है अब्रक उत्पादन में। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अब्रक उत्पादन में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है। तो प्रश्न आ जाए कि विश्व में अब्रक उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो देश आ जाएगा कौन सा, भारत। बिल्कुल दोस्तों, हाँ भारत में प्रथम की अगर बात करोगे तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि भारत में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश। भारत में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश। बिल्कुल अब्रक उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश दोस्तों। और आंध्र प्रदेश, हाँ जबकि दूसरे स्थान पर है, दूसरा स्थान है राजस्थान का दोस्तों। बिल्कुल दूसरे स्थान पर है राजस्थान। बिल्कुल पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर राजस्थान। और बात की जाए राजस्थान में प्रथम स्थान पर, राजस्थान में प्रथम दोस्तों, राजस्थान में प्रथम स्थान पर है भीलवाड़ा। बिल्कुल राजस्थान में प्रथम स्थान पर है भीलवाड़ा दोस्तों। एक बार दोबारा से इस चीज को आप कंफर्म करेंगे, एक बार दोबारा से आप इस चीज को कंफर्म करेंगे कि अब्रक उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है भारत। भारत में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरा स्थान है राजस्थान और राजस्थान में प्रथम स्थान पर है भीलवाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका।
हाँ, तो उसके बाद में देखते हैं, हाँ, भीलवाड़ा के खाने में आपको बता देता हूं, भीलवाड़ा की खाने, भीलवाड़ा के खाने दोस्तों, भीलवाड़ा के जो अब्रक के खाने हैं, भीलवाड़ा के जो अब्रक के खाने हैं उसमें आता है बाणूस, टुमका, नात की नेरी, नात की नेरी, चापड़ी और गोघास। बिल्कुल दोस्तों, ये भीलवाड़ा के अब्रक के मुख्य खाने हैं, नाम आएगा, हाँ बिल्कुल, बाणूस, टुमका, नात की नेरी, चापड़ी, गोघास। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला जो जिला आता है इसमें, जिसका नाम है टोंक, और टोंक के जो खाने हैं, टोंक के खाने नाम आता है बरला, बल्ला, मलाज खंड, बल्ला, मलाज खंड, मीराऊ और मीराऊ और टिरोड़ी। बिल्कुल, यहां पर आप देखेंगे एक बार दोबारा से, अब्रक की भीलवाड़ा की, अब्रक की भीलवाड़ा की सबसे बड़ी जो खाना है, हाँ वो है बाणूस। बिल्कुल, भीलवाड़ा के खानों में बाणूस, टोंका, नात की नेरी, चापड़ी, गोगाश। टोंक के खाने हैं बरला, मलाजखंड, मीरा और टिरोड़ी। हाँ बिल्कुल दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है टोंक। हाँ बिल्कुल, तो स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं अपन अगले खनिज की। तो अगला खनिज है जिसका नाम आता है जिप्सम। जिप्सम दोस्तों, जिप्सम जो है इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं हरसौंठ। जिप्सम, जिसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है हरसौंठ दोस्तों। बिल्कुल, और यहां पर इसके उपयोग की बात कर लेते हैं, जिप्सम के उपयोग की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जिप्सम का सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग तो यह है कि यह भूमि की क्षारीयता दूर करने में काम, क्षारीयता दूर करने में उपयोगी है। बिल्कुल, क्षारीयता दूर करने में, क्षारीयता दूर करने में उपयोगी है जिप्सम। दूसरा इसका उपयोग होता है दोस्तों पीओपी में, पीओपी जिसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, इसके अलावा हाँ दोस्तों, बिल्कुल मेडिकल में इसका उपयोग किया जाता है, मेडिकल में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ बिल्कुल, जिप्सम की अपन बात कर रहे हैं। जिप्सम की अपन बात कर रहे हैं। हाँ, जिप्सम की अगर बात करते हैं, देखते हैं भारत में प्रथम, तो बिल्कुल भारत में प्रथम स्थान पर है, भारत में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। भारत में प्रथम स्थान पर है राजस्थान। हाँ बिल्कुल दोस्तों, भारत में प्रथम स्थान पर है
राजस्थान, और राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में प्रथम स्थान। राजस्थान में प्रथम स्थान पर है नागौर। बिल्कुल, राजस्थान में प्रथम स्थान पर नागौर। नागौर के खानों की बात करते हैं तो नागौर के खाने आते हैं गोठ मांगरोद, और एक खाना जिसका नाम है भदवासी। गोठ मांगरोद, भदवासी। दूसरे नंबर पर आता है बीकानेर। बीकानेर, और बीकानेर के खाने हैं बीकानेर, और बीकानेर के खाने हैं। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ, इसके बाद में देखते हैं अगला खनिज, और अगले खनिज का नाम आता है रॉक फॉस्फेट। अगला खनिज आता है जिसका नाम है रॉक फॉस्फेट। तो बिल्कुल रॉक फॉस्फेट का जो उपयोग है, इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है भूमि की लवणता दूर करने में। भूमि की लवणता दूर करने में, भूमि की लवणता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है रॉक फॉस्फेट। बिल्कुल दोस्तों, हाँ, और इसमें भी भारत में प्रथम स्थान पर और नाम आता है राजस्थान। भारत में प्रथम स्थान पर भी है। कौन सा राज्य? तो नाम आएगा कौन सा? राजस्थान। तो बिल्कुल राजस्थान में प्रथम स्थान पर, राजस्थान में प्रथम स्थान पर है, राजस्थान में प्रथम स्थान पर है, और नाम आता है उदयपुर का। राजस्थान में प्रथम स्थान पर है उदयपुर। बिल्कुल दोस्तों, उसके बाद में अगले जो खनिज है उसमें देखिए अन्य धात्विक खनिज, अन्य अधात्विक खनिज। अन्य अधात्विक खनिज दोस्तों, अन्य अधात्विक खनिजों की अगर अपन बात करें तो इसमें पन्ना जो है सर्वाधिक होता है, राजसमंद में। तांबड़ा जो है सर्वाधिक होता है टोंक में। जास्पर सर्वाधिक होता है अजमेर में। वोलेस्टोनाइट सर्वाधिक होता है सिरोही में। फ्लोरस्पार और सर्वाधिक होता है डूंगरपुर में।
चूना पत्थर सबसे ज्यादा निकाला जाता है चित्तौड़गढ़ में। मार्बल सबसे ज्यादा राजसमंद। ग्रेनाइट जालोर। कैल्साइट अजमेर। पायराइटिज पायराइट सीकर पायराइट सीकर। इमारती पत्थर, और ये सबसे ज्यादा होता है कोटा में निकाला जाता है। हीरा प्रतापगढ़। हीरा जो है प्रतापगढ़। बिल्कुल दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। हाँ, और बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे सभी इसका। हाँ दोस्तों, इस